हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज मैं एक एनर्जी अपडेट जो लेकर आई हूँ, और ये एनर्जी जो है काफ़ी टाइम से जो है कि चलती हुई आ रही है, और अभी भी चल रही है, और आगे भी ये जाने वाली है। तो ये कलेक्टिव लेवल पे है। बहुत सारे लोग जो है ना इस एनर्जी से अभी जा रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होंगे कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको सिम्टम्स बता देती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अगर वो सिम्टम्स आपके साथ मैच कर रहे हैं या रेजोनेट कर रहे हैं तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फोर्सफुली किसी भी चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है ना, इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ना आपको ऐसे सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, बट आप उसको क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी के अंदर भी एक टेस्टिंग पीरियड आपका जा रहा है। आपको चीज़ों को समझना है कि क्या आपको सच में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना है, वो चीज़ एक्चुअल में आपके लिए है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ्स इस टाइम पे ये समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है। एक तरह की स्टकनेस वो अपनी जर्नी में फ़ील कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ है ना शायद रुक गई है कहीं पे, और चीज़ों को वो समझ नहीं पा रही है। तो चीज़ें रुक जाने की वजह से, थोड़ा सा स्टक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम ये हो रखी है कि उन्हें लगता है कि कोई भी अगर ऑफ़र उनके पास आ रहा है या कोई भी चीज़ उनके पास आ रही है, उन्हें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी ही, और वो बेस्ट है और वो पॉजिटिव है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें ही आपके पास आ रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता इस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत पीक पे चल रही है, बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही है। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो कहते हैं ना अंधेरा भी एक लाइट का कहते हैं कि शेप में आके, एक अवतार में आके आपको धोखा दे सकता है। तो इस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, आप कोई भी नया स्टेप लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपका ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से जांच लें, देख लें कि क्या ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। देखिए, वैसे आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आपका ऐसा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बट हाँ, आपकी चीज़ें ज़रूर से डिले हो सकती हैं, आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी। और आप जानते ही हैं कि एनर्जी को गैदर करने में हमें कितना वक्त लग जाता है, और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए उनकी एनर्जी किसी खजाने से कम नहीं होती है। तो हमें क्यों ही अपना खजाना वेस्ट करना। बेटर है कि हम पहले ही चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास चीज़ें आ रही हैं सामने से, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको उन्हें लेना है या नहीं लेना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसे टायर्डनेस फील, बहुत थकावट आपको फ़ील हो रही है, आपकी पूरी बॉडी ना ऐसे ड्रेन आप फील करते हैं कि जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है। इस तरीके से आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो टोटली बिगड़ा हुआ है। मतलब आपको सोते सोते कोशिश कर रहे हैं, सोने की करते आपको 3 से 4 घंटे हो गए हैं, और करते करते आपका सुबह हो जाती है, उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत नींद आ रही है, ठीक है। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ा पड़ा है, टायर्डनेस आपको बहुत फील हो रही है, और सुबह उठने के बाद भी आप अगर सो भी चुके हैं उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप अच्छे तरीके से नहीं सोए हैं। आपको कुछ और ज़्यादा नीड है, क्योंकि आपको थोड़ा और सोना है, आपको थोड़ी और नींद चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे हेडेक भी बहुत हो रहा होगा। हेडेक कुछ अलग तरीके का हो रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके फॉरहेड पे, यानी कि आपके थर्ड आई पे पेन है, कि आपके टेम्पल एरिया पे पेन है, या कहीं पे कहाँ पेन है, आपको समझ नहीं आ रहा। बस आपको एक अजीब सा हेवीनेस, एक अजीब सा पेन आपको अपने सर के अंदर फील हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फेमिनाइन के साथ ये चीज़ हो रही है कि उन्हें भूख ही नहीं लग रही है। उन्हें सिर्फ़ ऐसा है कि वो सिर्फ़
लिक्विड ले रही हैं, पानी ले लिया, जूस ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, इस तरह की चीज़ें वो ले रही हैं, और वो भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रही है। सिर्फ पानी के ऊपर ज़िंदा होने वाली बात है, खाना बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे हैं। आप में से बहुत सारी फेमिनाइन्स के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो खाना खा ही नहीं पा रही होंगी, वो ट्राई कर रही हैं तो भी नहीं खा पा रही हैं, ठीक है। कुछ के साथ अपोजिट है, कुछ को इतना ज़्यादा भूख लग रही है, इतना एक्सट्रीम लेवल की, उन्हें सोच के हैरानी हो रही है कि इतना खाना तो मतलब मैं 2 दिन में नहीं खाती जितना मैं मतलब एक टाइम के अंदर खा रही हूँ। इतना ज़्यादा उन्हें भूख लग रही है और भूख शांत ही नहीं हो रही है, ठीक है। तीसरा क्या हो रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ फेमिनाइन्स के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें रात भर नींद नहीं आ रही है, मिड नाइट में उन्हें भूख लग रही है, मतलब आधी रात में उठ के उन्हें कुछ खाने का मन हो रहा है कि मुझे बस कुछ खाना है, मुझे कुछ अजीब सी क्रेविंग हो रही है। इस तरह की चीज़ें कुछ फेमिनाइन्स के साथ हो रही होंगी। एंजाइटी बहुत फील हो रही होगी आपको, मतलब आपको इवन मैं अगर ये बोलूँ जो चीज़ें मुझे दिखाई जा रही हैं, अगर आपने कोई ऐसा कोई ड्रेस आपने वियर किया है, अगर उसमें भी हालांकि वो ड्रेस आपको पसंद है बट आप उसको पहन रहे हो, तो पहनने के बाद आपको इतना गंदा एंजाइटी फील हो रहा है कि आप उसको तुरंत से चेंज कर रहे हो। आपको कपड़े पहनने तक से एंजाइटी हो रही है, मतलब आपका एंजाइटी का लेवल इस तरीके का हो गया है कि आपके खाने पहनने इन सब चीज़ों से भी आपको जो है ना एंजाइटी हो रही है, ठीक है। और तीसरा क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे ना मतलब आइसोलेशन में जाना चाहते हो, आपको नहीं चाहिए कोई आसपास, आपका किसी से ना ऐसे बात करने का मन नहीं है, या फिर अगर आपको बात करने का मन है भी तो सिर्फ कुछ लोगों से जो आपको सुन सकें, आपको समझ सकें, या फिर जिनसे आपको एक तरीके से हीलिंग मिल रही है, उन लोगों के साथ जो है ना आप बात करना पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप किसी के साथ बात कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। और क्या हो सकता है कि इस टाइम पे आपको ऐसा होगा कि आपके रूम की लाइट्स सब ऑफ हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा होगा बार बार कि आपकी आंखों के ऊपर है ना कोई लाइट आ रही है, कोई फ्लैश जो है ना लाइट पड़ रही है आपके ऊपर। तो एक बोल सकते हैं एक प्रकाश रूपी एक लाइट जो है ना वो आपको दिखाई दे रही है इस टाइम पे। अभी आप सो नहीं पा रहे, और जितना भी आप सो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपको बहुत ही जो है ना अनयूजुअल से ड्रीम्स आ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनका मतलब क्या है, इनकी ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ ये क्यों हो रही हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, और वो जो डे ड्रीमिंग है आपको ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है, वो हो रही है, एक इल्यूज़न की ज़िंदगी आप बोल सकते हैं कि इस टाइम पे आप जो है जी रहे हैं। इन सब चीज़ों में आप चल रहे हैं तो आप एक अजीब तरह से आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा है, एक डिजीनेस, चक्कर आना, ऐसे ना सब घूमता हुआ आपको फील हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो सकता है, आपको ऐसे नमनेस फील हो रही है कि आप नम हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, आपके ऊपर उस चीज़ का शायद असर ही नहीं हो रहा है। आप इतना समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप नम होते हैं ना तब आपको समझ ही नहीं आता कि आप नम हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप नम हो गए, दैट मीन्स कि आप ठीक है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा नम हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको ऐसे टिंगलिंग टाइप की कुछ सेंसेशंस आपको आपकी बॉडी में फ़ील हो सकती हैं, किसी को अपने स्पाइनल पे फ़ील हो सकती है, जब आप मेडिटेट कर रहे हैं उस टाइम पे फ़ील हो सकती है, या नॉर्मली भी आपको फ़ील हो सकती है, आप कोई भी ऐसे अपना हीलिंग वर्क जो कर रहे हैं उस टाइम पे आपको इस तरह की चीज़ें फ़ील हो सकती हैं, ठीक है। या फिर किसी को उसकी क्राउन के अंदर भी इस तरह की टिंगलिंग जो है ना वो फील होगी। किसी को हो सकता है कि लेफ़्ट वाली जो लेग है उसके अंदर आपको कुछ अजीब सा पेन, अजीब सी टिंगलिंग आपको फील हो सकती है, ठीक है। और इस टाइम पे आपको बस ऐसा होता होगा कि बस मुझे पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, मुझे पानी के पास रहना है। आपको ना ऐसे आपके पास अगर कुछ ऐसे पानी से रिलेटेड कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे बीच है कोई या कुछ है, तो आपको वो देखना बहुत अच्छा लग रहा होगा। पानी को देख के आपको बहुत ना ऐसे सुकून फ़ील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे पीस महसूस हो रहा है। आपका मन ऐसे हो रहा होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी के पास रहूँ, इस तरीके से। कुछ लोगों को ना ईयर रिंगिंग भी हो सकती है, कानों में ऐसे टन का सुन करके ऐसे साउंड जो है ना वो जा सकता है। रेंडमली आपको एक्ने हो सकते हैं बॉडी में, कहीं पे भी आपको पेन हो सकता है उनके अंदर, ये रेंडमली होगा ऐसे, ठीक है। और ये खुद से होगा और ये खुद से ठीक भी हो जाएगा,
आप इसके लिए अगर मेडिसिन लेंगे भी, पहले से आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को अगर आपकी प्रॉब्लम मतलब सीरियस इशू हो रहा है तो। बट क्या है ना, इस टाइम पे ये एक बोल सकते हैं कि ये असेंशन के सिम्टम्स हैं, तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं ठीक होने में और ये खुद से ही ठीक होती हैं। ओके, जैसे ही आपका ये जो आपका असेंशन का प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, वैसे वैसे आपकी बॉडी ना नॉर्मल होती चली जाती है। एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है इस टाइम पे, वो है कि आपको अपने पास जब भी आप अकेले हैं, आपको हमेशा किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तब भी आपको ऐसा फील होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है। इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, जब आप मेडिटेट करने बैठ रहे हैं, जब आप अपना हीलिंग वर्क करने बैठ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसे नॉर्मली आपने कोई म्यूज़िक चलाया, उसको करके बैठने की कोशिश आप कर रहे हैं, आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वॉमिट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऐसे आपको झटके भी लग सकते हैं, इस टाइप के थोड़े से झटके आपको लग रहे हों। एक जो एनर्जी है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट हाँ बहुत सारे लोगों के साथ होगी। इस टाइम पे एविल आई, नेगेटिविटी, जेलेसी, ये सब चीज़ों की जो एनर्जीज़ है ना, वो बहुत पीक पे है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का ट्राई किया गया है। अगर नहीं किया गया तो इन फ्यूचर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है। पहली बात तो ये असेंशन के सिम्टम्स हैं। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना अभी, सबसे अगर आपको जिस चीज़ से लोग जनरली डर जाते हैं वो है कि ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, ये सब चीज़ें। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये आपको ना ऐसे थोड़ा सा पीछे ले जाके, ठीक है, बोलते हैं ना स्टेप बैक हम जाते हैं और एकदम से आप बहुत लंबी उछाल कर मारते हैं, ये वो वाली चीज़ आपके साथ होने वाली है। इसके बाद जो आपकी लाइफ है ना, एक नया मोड़ लेने वाली है। ये जो हो रहा है ना, ये आपके अंदर की चीज़ों को निकालने के लिए हो रहा है। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ, आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, उस चीज़ को आपको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए जो चीज़ें की जा रही है। तो इसके बाद जो आप निकल के आएंगे ना, एक अलग ही पर्सनालिटी आप होंगे, एक अलग ही कह सकते हैं कि पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ आप निकल के आएंगे। अपने आप को खुद से आप फील करेंगे कि आप पहले से कई गुना ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल हो गए हैं। और जो ड्रीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स जो आपको समझ नहीं आ रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि टोटली मीनिंगलेस है, क्या विविड ड्रीम्स है, कुछ इनका समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो उन ड्रीम्स को अगर वैसे तो आपको याद नहीं रहने वाले, अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं तो वो डिवाइन आपको खुद से समझा देगी वो चीज़ें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके फ्यूचर से रिलेटेड दिखाई जा रही हैं। आपको आपका फ्यूचर दिखाया जा रहा है डिवाइन के साइड से। तो ये तो वो सिम्टम्स थे जो आप सबके साथ होके जा रहे होंगे। तो अभी अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की हैं, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये थोड़ा सा ज़रूरी था, इस वजह से मैं ये एनर्जी अपडेट डाल रही हूँ। तो इस टाइम पे ना आपको ऐसा हो सकता है ना, आपको ऐसे अंदर से ना ऐसे हल्का हल्का सा फील होगा, जैसे होता ना एक सन्नाटा सा छा गया, एक शांति, एक अजीब सा पीस है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अंदर से सोल लेवल पे वो फील हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं है। इस टाइम पे आपको अचानक से ना ऐसे मोटिवेशन की एक कह सकते हैं एक लहर आएगी, एक वेव आएगी मोटिवेशन की। आपको कुछ करना है, और क्या, जिसको आप काफ़ी टाइम से अवॉइड करते आ रहे थे, उसके लिए आपको सडन से एक मोटिवेशन आने वाला है कि आपको वो काम अब कर देना है। ठीक है, मतलब होता है ना कि हम करें ना करें, बट वो चीज़ अब अचानक से हो जाएगी, वो आपके अंदर वो पावर एकदम से आने वाली है। ठीक है, जिस डिसीज़न को लेके, कोई भी डिसीज़न लेना था आपको, कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना था और आप अनश्योर थे उसके बारे में, तो आपको सडन से ऐसा लगेगा कि वो चीज़ें एकदम से हो गई हैं। ठीक है, और आप पूरी तरीके से रेडी हैं और उस काम को करने के लिए। ओके,
कुछ टाइम पहले आपको ऐसा था कि आपको किसी के साथ कुछ डीप कन्वर्सेशन करनी थी, आपको कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी, या फिर आपको अपने टीएफ से कोई किसी कन्वर्सेशन में जाना था, बट आप उसको कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी जो है ना, पहले जैसे आप उस चीज़ को करने से डर रहे थे, अभी क्या होगा कि आप उस चीज़ को करने में सेफ़ फील करेंगे। आपको लगेगा कि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक ये जो मैटर है ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है जी। और इस टाइम पे आपके साथ क्या हो सकता है ना कि आपको ऐसे अचानक से, ठीक है, किसी से कुछ भी, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये जो चीज़ें होंगी अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहिए थी, वो क्लैरिटी नहीं थी आपको, वो क्लैरिटी आपको अचानक से मिलने वाली है किसी के भी थ्रू। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस एनर्जी में बढ़ेंगे, एनर्जी आगे आएगी और ये बहुत फास्ट होने वाली है ये चीज़ें एकदम से। इसलिए बोला जा रहा है कि जो टाइम है ना, अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिए, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस अपनी रखिए, अपनी चीज़ों को राइट डाउन कीजिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है आप उसको एक्सेप्ट करने में अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, आपको किस तरह का आप अपना जॉब आप करना चाहते हैं, आपको पर्पस तक कैसे जाना है, आपको कैसे घर चाहिए, सुख शांति चाहिए, आपको कैसा लाइफस्टाइल अपना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं ना, इसकी एक क्लियर पिक्चर जो है ना आपको अपने दिमाग में बनानी है। और इसको स्पीक इट लाउड बोलते हैं ना, कि यूनिवर्स को जब भी आपने बोलना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, और इन चीज़ों को बिल्कुल आप जैसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, इन चीज़ों को आपको ऐसा फील करना है कि आप ये जीवन जी रहे हैं, जो जीवन आप चाहते हैं। और अब आप पूरी तरीके से अपने लाइफ पर्पस पर, अपने करियर्स पर पूरी तरह से फोकस्ड होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप कोई एक बोल्ड मूव लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इस टाइम पे जैसा मैंने बोला कि पहले आप उस काम को करने से डर रहे थे, बट अचानक से आप उस काम को कर देंगे, जो कि अभी तक आपकी पहुंच से बहुत बाहर था। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके मतलब आपको काफ़ी टाइम से ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे थे, तो अभी क्या है ना, फाइनली आप उस अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आप लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, आप कर पाएंगे उस चीज़ को कि आप ये करना चाहते थे, जो इच्छाएं आपके मन में थी, अब आप एक्शन मोड में आने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको वो हेल्प लेने से पीछे नहीं हटना है, आपको वो हेल्प लेनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें ना कि आपकी जर्नी के अंदर जो आपकी प्रेम की जो ये यात्रा है, इसके अंदर क्या हो सकता है कि इसके अंदर एक पावरफुल शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से बात करने में डर रहे थे या कर नहीं पा रहे थे या नो कॉन्टेक्ट जोन में थे, उनके लिए अब थोड़ा सा उनका जो कम्युनिकेशन करना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो इमोशंस को फील कर पाएंगे। ठीक है, बहुत एक अच्छे तरीके से वो सरफेस पे आएंगे और एक दूसरे को इमोशंस को वो क्लोजली देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप कुछ ना कुछ करके अपने टीएफ तक पहुँचेंगे या फिर आपका टीएफ आप तक आने वाला है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये उन्हीं के साथ होने वाला है जो अपना हीलिंग वर्क कहीं ना कहीं अभी भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तभी आप जो शब्दों को पहले बोलने से पहले आपको सोचना पड़ता था और आपको बहुत मुश्किल लगता था कि आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अब वो वर्ड्स आप बहुत ईज़िली जो है ना वो बोल पाएंगे। आप अपना सच बोलने के काबिल हो जाएंगे, आप अपना सच बहुत अच्छे से बोल पाएंगे और आप सुन भी पाएंगे। ठीक है, पूरे ओपन माइंड के साथ आप चीज़ों को सुन पाएंगे और जो चेंजेस आपकी इस लाइफ में हो रहे हैं, आपकी टीएफ की लाइफ में हो रहे हैं, आप उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे आपका जो कम्युनिकेशन जाने वाला है, जो कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में जाने वाली है, बहुत गहरे लेवल पे जाने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है आप एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स को जो है ना वो भी शेयर करो। ठीक है, और अब जैसे पहले होता था ना कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं होगी। आप लोग एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोग एक दूसरे के साथ हैं या नहीं हैं, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं फिज़िकली या नहीं हैं, लेकिन तब भी आप एक दूसरे की प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं और विदाउट एनी प्रेशर आप बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। और अगर किसी तरीके की कोई आपके बीच में कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई स्ट्रेस था, कोई इशू था, या फिर
चुप्पी थी आपके बीच में, तो वो एनर्जी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा, अगर आप ऑनेस्टली उस चीज़ को करते हैं ना, तो आपका जो सब कुछ टूटा हुआ है ना, वो दोबारा से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा स्टेप आप लेंगे, तो वो स्टेप आपको याद दिलाएगा कि प्यार कैसा होता है, कैसा फ़ील करते हैं आप उसके अंदर। और ये चीज़ें जो जैसे ही आपको इस चीज़ का एहसास होगा, दूसरे वाले बंदे को ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है ना वो फ़ील हो जाएगी। मतलब आप ये समझ पाएंगे, आपको ये याद आएगा कि क्या ऐसा रीज़न था कि आप दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज़ आए थे, ठीक है। क्यों आप दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया था, क्यों आपको ऐसा लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो कुछ टाइम के लिए अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आप वापस से अपने पाथ पे वापस से लौटने वाले हैं। और देखिए, जब आप ऐसे कामनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना हीलिंग वर्क कंटिन्यू करेंगे, तो डिवाइन आपको हेल्प करेगी। तो सामने वाला भी आपको अपनी एनर्जी दिखाएगा, ठीक है। वो भी आपको काम फील कराएगा, सेफ फील कराएगा, ठीक है। एक और चीज़ कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए लोग अभी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ नए कनेक्शंस जो है ना आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ऐसे सॉफ्ट भी दिखेंगे, स्ट्रॉन्ग भी दिखेंगे, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत प्योर है, बट आपको अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए। उसमें से कुछ लोग आएंगे डेफिनेटली जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बट कुछ लोग आएंगे जो लेसन देने आएंगे, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके लिए अच्छे हैं, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। आपको उनकी एनर्जीज़ जो है ना वो धीरे धीरे सेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आगे आगे चल के अभी क्या होने वाला है ना, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस एनर्जी के अंदर, तो ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी, दोबारा से रिकनेक्ट करेगी आपको आपकी उन चीज़ों के साथ जहाँ पे आपको प्लेज़र फील होता था, आपको खुशियाँ, हैप्पीनेस, आपको जॉय फील होता था, आपके खुद की रिफ्लेक्शन के साथ, ठीक है। आप चाहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यू माइट वांट टू चेंज योर लुक। आप अपना लुक, अपनी अपीयरेंस से चेंज करना चाहेंगे, आप अपडेट करना चाहेंगे अपने आप को। आपको अपना ऐसा होगा कि आपको दिन ब दिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ेगा। आप इंस्पायर्ड फील करेंगे किसी भी चीज़ को, नया चीज़ को करने के लिए, ठीक है। आप अपने आप को देखेंगे, ऐसे आईने के सामने खड़े होकर देखेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से ही प्यार कर बैठे हैं। मतलब एक तरीके से आप सेल्फ़ लव की फीलिंग में जो है ना वो जाने वाले हैं। सेल्फ़ लव की एनर्जी आप फील करने वाले हैं, उस एनर्जी में आप जाने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस का कुछ इशू चल रहा है, बट अभी जो है ना आपका जो फाइनेंशियल एनर्जी जो है ना उसका फ़्लो दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो जो डिले हो गया था वो चीज़ें अभी ख़त्म होने वाली है। अभी आपको क्या न्यूज़ मिलेगी आपको कि कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, या आपको कोई जॉब चाहिए था वो, या आपका पर्पस से रिलेटेड कुछ भी, आपका प्रोजेक्ट कुछ भी स्टार्ट होने वाला था, तो ये चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा भी ऐसे हेल्प होने वाली है सामने से। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप अपने आप को, अपनी वर्थ को क्वेश्चनिंग करने लगते हो ना, क्या मैं वर्थ इट हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर क्या होता है ना, यूनिवर्स आपको टेस्ट करना बंद कर देते हैं। ये ठीक है ना, टेस्ट क्या होते हैं, आपको पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ना और ज़्यादा अपने आप को ऐसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी वैल्यू को, ठीक है। आपको धीरे धीरे ये शिफ्ट आपका आने वाला है, और चीज़ें आपकी जो है ना बहुत खूबसूरती से शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम, है ना, दिस इज़ द पावरफुल टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम व्हाट नो लॉन्गर फील्स राइट। जो नहीं सही लग रहा है ना उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस चीज़ से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आपको दोबारा से उन कन्वर्सेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें पहले भी काम नहीं करती थी और आपको लगा था कि अगर मैं दोबारा से ट्राई करूँगा तो वो काम कर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको किसी को, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, ठीक है। आपको किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप हैं आप रहिए, ठीक है। और आपको अपने वर्जन को बंद नहीं करना है, आपको अलाउ करना है, आपको छा जाना है, ठीक है। आपका जो पीस है ना उसको मेंटेन करके रखना है।
आप इस टाइम पे अपना फ्यूचर चूज़ कर रहे हैं, अपना पीस चूज़ कर रहे हैं, आप अपना अलाइनमेंट चूज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, आप अपने परमात्मा को चूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि इस टाइम पे कोई भी ऐसी लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ें, लोग आपके आसपास ना रहें, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लेट गो करना चीज़ों को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप इसको कर पाएंगे, आप इसको बहुत प्यार से कर पाएंगे, बहुत पोलाइटली कर पाएंगे, बहुत सॉफ्टली आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। बट आपको इसे कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। ये एनर्जी पूरी तरीके से क्लियर है, ये सपोर्ट करेगी आपको एक्शन लेने पर, आपको हीलिंग करने के लिए, ठीक है, और दोबारा से आपको सपोर्ट करेगी एक नई बिगनिंग करने के लिए, ठीक है। इस टाइम पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है ना वो फाइनली अलाइन हो जाएगा, आप फाइनली एक्शन मोड में आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए, आपको उसके लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपको कोई अभी ऐसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको पता है, क्योंकि आप अब रेडी हो उस सच को जानने के लिए, उस जीवन को जीने के लिए जिसकी आपने कल्पना की है, और यूनिवर्स आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आपके अंदर शिफ्ट आ रहा है, और उसी शिफ्ट के ऊपर जो है ना डिवाइन जो है रिस्पॉन्स कर रही है। हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे साइन बहुत सारी जगह पे दिखने के लिए मिल रहे होंगे, नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। नंबर देखिए 10-10 नंबर जो है ना अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइंस को दिख रहा है, जो कि बता भी रहे हैं इस चीज़ को, मुझे आके पर्सनली बता भी रहे हैं कि 10-10 दिख रहा है। देखिए 10-10 कंप्लीशन को शो करता है कि कोई साइकिल जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग जो है ना आपकी होने वाली है। तो इस टाइम पे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, इस टाइम पे नाम आपको दिख रहे होंगे, कुछ ऐसा म्यूज़िक उससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे खुद को, सिर्फ वही म्यूज़िक आप सुन रहे होंगे, वो कोई म्यूज़िक ऐसा कोई स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी हो सकता है, या कुछ नॉर्मल ऐसे सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ना ऐसे बाय चांस से किसी से भी मीटिंग आपकी हो सकती है, इस टाइम पे कुछ मिल जाना, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही नहीं अचानक से नहीं हो रही, ये एक्चुअल में जो है ना सिग्नल्स हैं जो डिवाइन आपको दे रही है, दिखा रही है, ये आपकी खुद की एनर्जी है जो आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, ठीक है। तो आप ये टाइम है कि आपको इस सब चीज़ों को सुनना है, इस एनर्जी को देखना है, ठीक है। अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपने उस ज़िंदगी को जीना है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। जिन चीज़ों से अभी तक आप डर रहे थे, जिस सपने को पूरा करने से आप अभी तक डर रहे थे, अब आपको उसको डरना नहीं है, अब आपको उसे पूरा करना है, ठीक है। अब आपको जो शब्द आपके निकल रहे हैं ना, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं ना, उनको आपको फॉर श्योर करना है, इंटेंशन सेट करनी है और बोलना है कि मुझे ये ऐसा करना ही है, ठीक है। अपने वर्ड्स को लिखिए, जो आपका मैसेज है उसको डिवाइन तक कन्वे कीजिए, और जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कीजिए, और जो पैटर्न्स हैं जो भी हैं जो आपको रोक रहे हैं उस पैटर्न्स को वहीं पर छोड़ दीजिए, और एक नए मोमेंट के अंदर, एक नई दुनिया के अंदर आप कदम रखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो भी कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और आप एग्जैक्ट वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाने की ज़रूरत है, जो चीज़ आपके लिए बनी है। तो ये जो थी एनर्जी थी। अब मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो पहले जो सिम्टम्स आपको फील हो रहे थे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर ये एनर्जीज़ जो है ना, इनको आप ये चीज़ें स्मूथली आपसे होकर जाएं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट। जितना ज़्यादा रेस्ट आप करेंगे इस टाइम पे, उतना ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। नेचर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जितना खुली हवा में आप घूमेंगे, पेड़ पौधों के पास घूमेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ना वो बूस्टअप होगी। हाइड्रेटेड रखना है आपको अपने आप को, जितना हो सके उतना लिक्विड आपको लेना है, हेल्दी फूड आपको खाना है, ठीक है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसा खाना है जो तामसिक भोजन है, आपको किसी न किसी तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी को लो कर देता है, आपको डाउन ले जाता है, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल सात्विक भोजन जो है ना आपको वो करना है इस टाइम पे,
ठीक है। सोल्ट बाथ याद से ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी को निकालने के लिए अपनी क्लिनजिंग ज़रूर से कीजिए, ठीक है। अपने रूम की क्लिनजिंग, अपने घर की क्लिनजिंग, जहाँ आप रह रहे हैं हर जगह की आप क्लिनजिंग कीजिए। ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा नंगे पैर घास के ऊपर घूमिए, ठीक है। जिन लोगों के साथ आपको रहना अच्छा लगता है, जिनकी आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में मुझे यहाँ पे पीस मिलता है, उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे। और आपके घर पे कोई पेट है नहीं है, तो ऐसे कई एनिमल्स आपको दिख रहे हैं जिसके साथ आपको बहुत अच्छा सा प्यारा सा कनेक्शन फील होता है, उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे बातें कीजिए, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए जो आपको काम करें अंदर से। अपना हीलिंग वर्क कंटिन्यू रखिए, अपने आप को हील करते रहिए। हीलिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट आप कीजिए। हो सकता है इस टाइम पे मेडिटेट करते टाइम या कुछ भी करते टाइम आपको ऐसे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी है, जैसे ही शांत होगी चीज़ें अपने आप जो है ना ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। हाइयर फ्रिक्वेंसी का म्यूज़िक सुनिए, कोई भी ऐसा सूदिंग म्यूज़िक जो आपको शांत कर देता है ना, रिलैक्स कर देता है, ऐसा कोई भी म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। हीलिंग फ्रिक्वेंसी का, कोई भी आपको पेन फील हो रहा है, किसी भी तरीके की चीज़ आपको फील हो रही है, उसके लिए जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के म्यूज़िक होते हैं उसको आपको सुनना है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई गर्ज आपको नहीं रखना है। लोगों को फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए और चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालिए और आसान कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, जितना हो सकता है उतना हंसिए, खुल के हंसिए, खुश रहिए, ठीक है। अपने अंदर की जो हैप्पीनेस है उसको बाहर निकालिए और उसको फील कीजिए और खो जाइए उस अनकंडीशनल लव में, उस परमात्मा के प्रेम में। जब आप उस परमात्मा के प्रेम में खो जाएंगे, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। कैसी भी एनर्जी हो, आप बहुत ईज़िली उस एनर्जी से निकल पाएंगे। सो आई होप गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी, ठीक है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।